सबसे पहले बात ईरान इजराइल युद्ध की करते हैं। बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि अमेरिका भी अब इजराइल ईरान युद्ध में आ गया है। अमेरिका ने रात के 2:30 बजे ईरान पर बड़ा अटैक किया है। 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है, जिसमें कि फोर्दो, नंताज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट। जिसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी मीडिया को संबोधित भी किया और ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा और अभी कई टारगेट्स बचे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिका दूसरे टारगेट को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने इस अटैक को लेकर के अमेरिकी सेना की भी तारीफ की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हो। देखिए 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों पर 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और ईरान को चेतावनी भी अमेरिका की तरफ से दी गई है कि अगर वो शांति स्थापित नहीं करता है तो और भी टारगेट्स हैं अमेरिका की नजर में, जिस पर हमला किया जा सकता है आने वाले वक्त में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है और अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट पर रात के 2:30 बजे हमला किया और उसके बाद अब ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। तो ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को ये चेतावनी दी है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। इसके पहले भी, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी शांति की बात दोहराई थी और शांति के लिए ईरान को न्योता भी दिया था, लेकिन ईरान की तरफ से उस वक्त ये कहा गया कि अगर इजराइल हमला करता है तो उसका जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर किया जाएगा ईरान की तरफ से। और उसके बाद ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है और अब ट्रंप ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान पर हमला किया। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल ईरान के बीच आ रही है, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। इजरायली मीडिया को ट्रंप ने नेतन्याहू से जानकारी दी थी। आपको बता दें कि ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां इजरायली मीडिया की तरफ से इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप ने हमले की जानकारी इजराइल को दी थी पहले और अब नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी थी। तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ चुका है। सीधे सीधे ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हो रही है और दोनों देश साथ मिलकर के अब ईरान पर हमला कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की इस वक्त क्या स्थिति होगी, क्योंकि ईरान को पहले अमेरिका ने बातचीत के लिए बुलाया था। अमेरिका की तरफ से यह कहना था कि आने वाले वक्त में शांति स्थापित हो। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान भी अब सामने आ गया। आज की रात बड़ी सफलता मिली है, ये ट्रंप का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमें आज रात बड़ी सफलता मिली है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। आपने इसे शुरू किया, हम इसे खत्म करेंगे। तो ट्रंप का ये बड़ा बयान, ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। ट्रंप लगातार, डोनाल्ड ट्रंप ये दोहराते आ रहे हैं कि शांति स्थापित हो, लेकिन ईरान ने इसका समर्थन नहीं किया। Will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little. जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको पहले अमेरिका ने ही अनाउंस किया और साफ तौर से जो इसराइल है उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी थी, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि वो उनके पास वो जो है उसको नष्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है
उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स नहीं है, उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है, वो खाली अमेरिका के पास है जो उतना नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे। यानी जो अमेरिका के पास बॉम्ब्स हैं वो 61 मीटर तक नीचे मार कर देते हैं। और चूंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था वो फोर्डो में चलाया जा रहा था, कूम का एरिया है ईरान में, तो ऐसा समझा जा रहा है कि उसी पे अटैक किया गया। अब ईरान का क्या रुख रहेगा, क्या इसराइल को के खिलाफ जो है, क्या रशिया सामने आएगा, चाइना सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से ईरान पे हमला किया गया, ईरान ये कहेगा कि वो अपनी रिटाइलेशन पे इसराइल के खिलाफ हमला कर रहा था, क्योंकि इसराइल ने पहले अटैक किया और अब चूंकि अमेरिका सामने आया है तो वो उसे अपनी सॉवरेनिटी पे अटैक समझे जाएगा, समझ लेंगे, तो उसका शायद रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अभी टेल अवीव में कोई ऐसी सायरन नहीं बजी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ईरान की तरफ से कोई हमला लॉन्च किया गया है। हालांकि जो उनकी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं उसको यहाँ पहुँचने में 5-6 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि सायरन्स बजती हैं और लोगों को कहा जाता है कि वो सतर्क रहें। क्योंकि जब मैंने भी एंट्री की बाय रोड हमें आना पड़ा, यहाँ पे एयरपोर्ट सारे बंद हैं। जॉर्डन के रास्ते से हम आए, पहले बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपको किस तरीके से बचना है। हमसे पूछा गया कि आपको मालूम है कि क्या करना है। हमें ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी सायरन होती है, अगर आप रास्ते पे हैं तो वहाँ ही, अगर आसपास कहीं पे बंकर है वहाँ फौरन जाइए, नहीं तो नीचे लेटिए और अपने हाथ जो हैं वो अपने सर के ऊपर रखिए, यानी नीचे सरफेस पे रहिए, ताकि अगर कोई हमला होता है तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स का असर या स्प्लिंटर्स का असर इंसान पे ना आए। तो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। और जब हम होटल में एंटर हुए सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो किस तरीके से अटैक से बचना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको बंकर में जाना है। तो यहाँ पे पहले से ही इसराइल के लोग भी रेडी थे कि अगर कोई भी हमला होता है तो किस तरीके से बचना है। और ये पहले ही समझा जा रहा था कि शायद यूएस इसमें एंट्री करेगा, लेकिन यूएस ने ये एक सरप्राइज जरूर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। हमले के बाद ईरान की धमकी भी अब सामने आई है। ईरान की तरफ से भी अब धमकी दी गई है कि अब कार्रवाई करने की हमारी बारी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईरान के सुप्रीमो लीडर ने इस बात की चेतावनी दी है